जोहार नमस्कार, मैं उमेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का इस नए सेगमेंट में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। आज जब मैं यह वीडियो आपके साथ साझा कर रहा हूं, वह तारीख है 21 अक्टूबर और 21 अक्टूबर से ही जुड़ी एक ऐतिहासिक गोलीकांड, ऐतिहासिक घटना के बारे में मैं आज आप सभी के साथ बातचीत करूँगा। जी हाँ, आज मैं आप सभी के साथ बातचीत करूँगा 21 अक्टूबर 1982 को तिरुल-डी में हुई गोलीकांड के बारे में। तिरुल-डी जो कि अभी के समय में सरायकेला खरसावां जिले में है और तत्कालीन समय में वह सिंहभूम का क्षेत्र था। मैं बताना चाहता हूं कि 21 अक्टूबर 1982 का वह दिन था जब उस समय तत्कालीन दक्षिण बिहार का हिस्सा था वह। या 1974 के छात्र आंदोलन के बाद वह पहला वैसा वह दिन था जब तिरुल-डी में एक गोलीकांड हुआ था और गोलीकांड में अजीत महतो और धनंजय महतो शहीद हो गए थे और उन्हीं की शहीदी पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यह वीडियो मैं आज आप सभी के साथ बना रहा हूँ। 21 अक्टूबर 1982 वह दिन था और चूंकि वह एक समय था जब पूरा झारखंड और कोलाहल क्षेत्र झारखंड आंदोलन से उबल रहा था। क्रांति की लौ और क्रांति की चिंगारी पूरे झारखंड प्रदेश में लगी हुई थी और लोग अलग झारखंड आंदोलन राज्य को लेकर लड़ाई को लेकर आंदोलनरत थे। और उसी समय कोलाहल के क्षेत्र में ईचागढ़ के अलावे ईचागढ़ के अलावे नीमडी और चांडिल इन सारे प्रखंडों में सूखाग्रस्त पड़ा था, अकाल पड़ा था और तीनों प्रखंड के लोग या सरकार से मांग कर रहे थे, प्रशासन से मांग कर रहे थे कि तीनों प्रखंड को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए और उसी को लेकर छात्रों के द्वारा एक आंदोलन खड़ा किया गया था। चूंकि यह जो सूखाग्रस्त या जो क्षेत्र था या सूखा अकाल का जो इन लोगों का मांग था वो छात्रों से जुड़ा इसलिए था कि उस समय के सभी छात्र बहुत से सारे छात्र बाहर में पढ़ाई करते थे, तो घर से चावल या अनाज लेके जाते थे और पढ़ाई करते थे और सूखाग्रस्त होने के कारण चूंकि अनाज का उत्पादन नहीं हो पाता तो अनाज लेके वे पढ़ाई नहीं कर पाते और संभवतः उनकी पढ़ाई छूट जाती। तो छात्रों ने रांची में एक बहुत बड़ी बैठक आयोजित की और क्रांतिकारी युवा मोर्चा का उन्होंने गठन किया। झारखंड युवा क्रांतिकारी मोर्चा का उन्होंने गठन किया और उनका अध्यक्ष अशोक उरांव और महासचिव हिकीम चंद महतो को बनाया गया। क्रांतिकारी छात्र युवा मोर्चा का उन्होंने गठन करने के बाद उन्होंने तय किया कि 19 तारीख, 21 तारीख और 23 तारीख 19, 21, 23 को इन्होंने एक तीन तिथि निर्धारित की और इस तिथि को इन्होंने क्रमवार एक पहले तो नीमडी, उसके बाद ईचागढ़ और उसके बाद चांडिल, इन तीनों प्रखंड में इन्होंने प्रदर्शन करने का एक मसौदा तैयार किया, एक रूपरेखा तैयार किया। और चूंकि आंदोलन 3 दिन तक था तो आंदोलन का ज्वार लोगों में इतना चरम पर था और लोग आंदोलन से इतना जुड़ चुके थे तो उन्होंने तय किया था, सब छात्रों ने तय किया था कि वो साइकिल से ही निकलेंगे और घर तब तक नहीं आएंगे जब तक तीनों प्रखंड मुख्यालय पर जो उनका धरना प्रदर्शन निर्धारित था उन्हें वो संपन्न करने के बाद ही लौटने के लिए वो सहमति बनाई। तो इन्होंने किया क्या, सभी छात्रों ने 16 अक्टूबर को सभी कोई साइकिल से निकल गए और इसी आंदोलन में धनंजय महतो और अजीत महतो, मैं धनंजय महतो का मैं बता दूं उनका पैतृक आवास जहां उनका घर है ईचागढ़ के जोड़ो पंचायत के आदरडी गांव में है। और वहीं अगर अजीत महतो की मैं बात करूं तो अजीत महतो का घर चौका से 2 किलोमीटर अंदर घुस के चौका से अंदर कुरली गांव में है। कुरली में अजीत महतो का घर है। तो सभी छात्र साइकिल से निकले और उस आंदोलन के जो नेता थे अशोक उरांव, हिकीम चंद महतो सभी साइकिल से निकले और 19 तारीख को चूंकि धरना प्रदर्शन निर्धारित था नीमडी प्रखंड कार्यालय में तो सभी लोग 19 तारीख तक पहुंच गए। 19 तारीख को पहुंचे प्रखंड कार्यालय और वहाँ पहला जो इनका आंदोलन हुआ बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को रखा, लिखित मांगों को प्रखंड पदाधिकारी और अंचल अधिकारी को सौंपा। उसके बाद इनका अगला धरना प्रदर्शन इनका था ईचागढ़ प्रखंड में। तो 19 तारीख के बाद इन्होंने फिर से साइकिल की यात्रा शुरू की। साइकिल चलाते चलाते 20 तारीख को ये लोग तिरुल-डी पहुंचे। चूंकि ईचागढ़ प्रखंड में ही तिरुल-डी एक जगह है, वहीं प्रखंड मुख्यालय था। तो तिरुल-डी 20 तारीख को पहुंचे, वहां पर आराम किया। उसके बाद एक माध्यमिक स्कूल में इन्होंने एक सभा आयोजित की और सभा आयोजित करने के बाद उन्होंने जितने भी आंदोलनकारी छात्र थे अपने साइकिलों को उस स्कूल के परिसर में खड़ा कर दिया। विद्यालय परिसर में खड़ा करने के बाद सभी को पैदल और जुलूस के शक्ल में प्रखंड मुख्यालय पहुंचे, ब्लॉक पहुंचे। और ब्लॉक चूंकि ये लोग बहुत बड़े तादाद में थे, इनकी संख्या आबादी बहुत बड़ी थी, तो तय किया गया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी उस समय ईचागढ़ के डॉक्टर गुरुचरण सिंह थे और अंचल अधिकारी
मोहम्मद असल्ला थे। मोहम्मद असल्ला अंचल अधिकारी थे और डॉक्टर गुरुचरण सिंह प्रखंड विकास पदाधिकारी थे। तो उन्होंने तय किया कि आप प्रतिनिधि मंडल के रूप में प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप में कुछ लोग आइए, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। तो क्रांतिकारी युवा छात्र मोर्चा जो था उसके जो अध्यक्ष, सचिव और कुछ लोगों के साथ प्रतिनिधि मंडल बीडीओ और सीओ से मिले और लिखित जो उनका आवेदन था, जो उनका मांग पत्र था, उन्होंने दिया। और साथ ही साथ उन्होंने एक और अटैचमेंट किया, क्योंकि उस समय जो जिस समय जहाँ पर वो सूखाग्रस्त था, ईचागढ़, चांडिल और नीमडी, तो वह जगह बंगाल और झारखंड से सटा क्षेत्र है, वो सीमाना है। और झारखंड में जो झारखंड का एरिया है, उस समय वह किरासन तेल बहुत महंगा था और बंगाल में क्या था कि किरासन तेल सस्ता था। तो ये लोग साप्ताहिक हाट में क्या करते थे कि झारखंड से बंगाल क्रॉस करते थे बॉर्डर, और वहाँ से वो झारखंड से अपने घरों से सब्जियाँ लेके बेचते थे, और उससे प्राप्त जो धन था उससे वे किरासन तेल खरीद के घर आते थे। लेकिन जब वो किरासन तेल खरीद के वापस घर आते थे, तो बीच में जो पुलिस पड़ती थी, जो बॉर्डर में, तो पुलिस इनके साथ मनमानी करती थी। इनके द्वारा जो किरासन तेल खरीदा जाता था उस पर वो मनमानी करती थी और उस पर टैक्स लगाती थी। तो ये ग्रामीण चाहते थे कि जो सरकार, जो प्रशासन इनसे जो टैक्स वसूलती है, पुलिस के द्वारा जो जबरन टैक्स वसूला जाता है, उसे समाप्त किया जाए। और जो तीनों प्रखंड हैं, ईचागढ़, नीमडी ईचागढ़, नीमडी के अलावा चांडिल, इन तीनों प्रखंड को अकालग्रस्त या सूखाग्रस्त घोषित किया जाए। तो इन तमाम मांगों के साथ और भी कुछ मांग था कि ब्लॉक में बिना रिश्वत दिए म्यूटेशन का काम किया जाए, बिना रिश्वत दिए जातीय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत किया जाए। इन तमाम मांग पत्रों का इन्होंने मांग पत्र सौंपा। ये मांग पत्र सौंप ही रहे थे, चूंकि सारा कुछ सिलसिलेवार तरीके से हो रहा था। और चूंकि अंदर तो प्रतिनिधि मंडल जाके बातचीत कर रहा था, लेकिन बाहर में जितने लोग थे उन लोगों को लगा कि सभी कुछ सामान्य तरीके से हो रहा है, तो वे लोग अपने अपने गंतव्य की ओर बढ़े। कुछ लोग अपना प्रखंड मुख्यालय को छोड़कर वापस उस विद्यालय की ओर जा रहे थे जहां उनकी साइकिल खड़ी थी, और वे घर जाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन तभी क्या होता है कि बाहर जो प्रखंड मुख्यालय के बाहर जो परिसर में होता है, अंचल के जो सिक्योरिटी होते हैं, गार्ड होते हैं, उनसे कुछ लोगों की कहा सुनी हो जाती है और वे फायरिंग कर देते हैं। जब फायरिंग कर देते हैं तो माहौल एकदम से अफरा तफरी का हो जाता है, और प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी कहते हैं इन प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों के कि आपके आदमियों के द्वारा बम फोड़ा गया है। लेकिन हालांकि वैसा कुछ नहीं था, वो सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा वहां पर फायरिंग की गई थी। अब जब फायरिंग की गई थी तो मैं बता दूं कि उसी फायरिंग के दौरान अजीत महतो और धनंजय महतो की मृत्यु हो जाती है। एकदम माहौल अफरा तफरी का हो जाता है। तब उस प्रतिनिधि मंडल के जो महासचिव होते हैं हिकीम चंद महतो, वे फिर से वापस अंदर आते हैं और जो अंचल अधिकारी होते हैं उन्हें पकड़ते हैं, उन्हें आगे कर देते हैं, उनके पीछे खुद हो जाते हैं। उनसे होता है क्या है कि जो फायरिंग हो रही होती है उस पर विराम लग जाता है। उसके पीछे प्रदर्शनकारी अंचल अधिकारी को पीछे करके सब बाहर निकल जाते हैं। और जब वे बाहर निकलते हैं, चूंकि एक बहुत बड़ा निरसंस वहाँ पर हत्याकांड हो चुका होता है। 2 छात्र जो कि सिंहभूम कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, सिंहभूम कॉलेज चांडिल के 2 छात्र अजीत महतो और धनंजय महतो की पुलिस की गोली से मृत्यु हो जाती है। और एकदम से वहाँ पर अफरा तफरी मच जाता है, और लोग में खौफ, इतने खौफ जरा हो जाता है कि सब भाग जाते हैं। और उसके बाद होता है क्या है कि उस जो मृत शरीर होता है, पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम करने के लिए जमशेदपुर भेज दिया जाता है। और जो वहाँ पर हत्याकांड होता है, जो गोलीबारी होती है, उसकी जानकारी अजीत महतो और धनंजय महतो के घरों को या परिजनों को नहीं दी गई होती है। और उनका दाह संस्कार करने में भी मुश्किल आ रही होती है, और कोई नहीं चाहता है कि फिर हम पार्थिव शरीर को जाके अस्पताल से लाएं। लेकिन उसी समय कोलाहन के क्षेत्र में एक झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक नवोदित नेता, युवा क्रांतिकारी नेता निर्मल महतो का उदय हो रहा होता है। उन्होंने ये बीड़ा उठाया, ये संकल्प लिया कि तमाम जोखिमों और झंझावातों के बीच वे इन्होंने संकल्प लिया कि दोनों मृत शरीरों को वो अंतिम संस्कार करेंगे। किसी तरह से उन्होंने एक ट्रक का व्यवस्था किया और पोस्टमार्टम हाउस से दोनों शव को निकाला और वो लेके जायदा पहुंचे। जायदा पहुंचने के बाद, चूंकि मैंने पहले भी कहा कि अजीत महतो और धनंजय महतो के घर वालों को ये जानकारी नहीं होती है कि उनकी हत्या कर दी गई है। तो होता क्या है कि धनंजय महतो को ये खुद से मुखाग्नि देते हैं, और अजीत महतो के घर वालों को जानकारी होती है। उसके बाद अजीत महतो के भाई आते हैं और उनके शव को लेके जाते हैं। उसके बाद वे उनका अपने जो रीति रिवाज है उसके साथ उनका दाह संस्कार करते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में निर्मल महतो ने जो दिलेरी दिखाई, जनता के साथ जो अपना शक्ति और साहस दिखाया, उससे वे झारखंड मुक्ति मोर्चा और पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा के तो बड़े नेता के रूप में उभर के आए ही पूरे झारखंड में लोकप्रिय होंगे। लोगों ने उनका कद और उनकी ताकत, उनके साहस का लोहा माना। अब चूंकि 2 छात्रों की मृत्यु हो गई होती है, कुछ दिन बीतने के बाद फिर से
जो क्रांतिकारी युवा मोर्चा के जो लोग होते हैं वो फिर से एक्टिव होते हैं। मिहिर चंद महतो, उसके बाद जो अध्यक्ष महोदय होते हैं दीनबंधु महतो, इन तमाम लोगों फिर से एक आंदोलन खड़ा करते हैं। आंदोलन इतनी तेज होती है कि इसकी धमक दिल्ली तक जाती है। और मैं बता दूं, इसके बाद राष्ट्रीय स्तर के नेता जॉर्ज फर्नांडिस, कर्पूरी ठाकुर, रामविलास पासवान, शिबू सोरेन से तमाम बड़े नेता उस घटनास्थल पर पहुंचते हैं। और उस घटना, जो हृदय विदारक घटना होती है, जो ये गोलीकांड होती है, उसके विरुद्ध प्रदर्शन करते हैं, सभाएं होती है। उसके बाद एक जांच कमेटी बनती है, लेकिन जांच कमेटी का जो क्या रिजल्ट आया, क्या परिणाम आया, वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। वो सरकारी फाइलों में ही वह दफन हो गया। तत्कालीन उस समय के मुख्यमंत्री बिहार के जगन्नाथ मिश्र थे, लेकिन उनके द्वारा या प्रशासन के द्वारा कोई वैसा कदम नहीं उठाया गया कि उनके परिजनों को या पब्लिक को या आश्वस्त हो पाते कि जो हत्याकांड हुई उसके अगेंस्ट में सही कदम उठाया गया। आज भी नतीजा सिफर रहा है। लेकिन कालांतर में जब सुदेश कुमार महतो जी जब झारखंड अलग हुआ, मंत्री बने, तो सिल्ली और चांडिल के मार्ग पर धनंजय महतो और अजीत महतो के नाम पर पुल का निर्माण किया, उनका नामकरण किया और उनके परिवार वालों को सम्मानित किया और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित किया। आज फिर वह तारीख आई है 21 अक्टूबर। आज लगभग 42 साल बीत चुके हैं। वे दो युवा जो पुलिस की गोलियों के निर्मम शिकार हो गए, हमारे बीच नहीं रहे। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आज के तारीख में शहादत स्थल में वहाँ कार्यक्रम आयोजित होता है, मेला लगता है, उनके शहीदी को, उनके बलिदान को याद किया जाता है। अजीत महतो, निर्मल महतो जहाँ भी रहें, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, श्री चरणों में स्थान दे। आप सभी ने वीडियो को सुना, समझा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी को धन्यवाद। जोहार।